नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज आपका जन्म दिवस है, लेकिन आज आपने जन्म दिवस नहीं मनाया। क्या जैन साधुओं को जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। वास्तव में जैन साधुओं को अपनी जन्म जयंती नहीं मनानी चाहिए। महाराज जी, आपने बताया कि जैन साधुओं को जन्म जयंती नहीं मनाना चाहिए, तो हमारे जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके हम जन्म कल्याणक मनाते हैं, देवों के द्वारा भी मनाए जाते हैं। तो जैन साधुओं की जन्म जयंती मनाने में क्या आपत्ति है? कृपया कर समाधान कीजिए। तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक महोत्सव प्रत्येक प्राणी को अवश्य मनाना चाहिए। तीर्थंकरों का वह अंतिम जन्म है। इस जन्म से ही उन्होंने अपने जन्मों को समाप्त किया है। इसी जन्म से ही तीर्थंकर सिद्धालय में विराजमान होंगे। इसलिए प्रसन्नता का सूचक वह जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि तीर्थंकरों ने भी जब अपनी देह से ममत्व छोड़ा तभी उन्हें सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। जब तक देह से ममत्व नहीं छूटा तब तक उनको भी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई। और वैसे भी अगर हम ध्यान से देखें तो जैसी भावना ये जीव भाता है, भविष्य में उसी प्रकार का कर्म इस जीव के उदय में आता है। अगर हमने देह में हर्ष मनाया तो मानकर चलना कि हमने और जन्मों को निमंत्रण दिया। समय सार की कलश टीका में आचार्य अमृतचंद्र जी ने 10वीं गाथा के अंदर इसी बात को लिया है। कटनी से पंडित जगन मोहन लाल जी ने जो इसकी टीका लिखी है, अध्यात्म अमृत कलश शास्त्र के गाथा नंबर 10 पेज नंबर 22 पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अपना जन्म दिवस मनाना अर्थात अनंत जन्मों को निमंत्रण देना है। और कोई भी ज्ञानी जन ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको बार बार जन्म मरण लेना करना पड़े। वह तो यही चाहेगा कि मेरे इतने साल व्यर्थ हो गए, मैंने अभी तक आत्म कल्याण नहीं किया, मुझे और तत्परता के साथ अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। यही ज्ञानी की भावना है और यही भावना उत्तम भावना है। ज्ञानी जन तो हमेशा यही भावना भाते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो। जब प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो तो क्या अपने कल्याण की भावना उनके मन में नहीं आती होगी? और ऐसी भावना जिसके मन में आती है वह व्यक्ति भूल कर भी अपने जन्म दिवस या जन्म जयंती को नहीं मनाएगा।